हेलो मेरे बिच पार्टी, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लगभग चार बहुत मतलब मुख्य काम हैं, जिसमें पहला हमने समझ लिया था, दूसरा है लॉ मेकिंग जिसको आज हम समझेंगे, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया किस तरीके की होती है। तो लिखा है अमंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉस। लेजिस्लेचर का सबसे जो प्राइमरी यानी कि प्रमुख उसकी जिम्मेदारियों में से एक है वो कानून को बनाना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड आउट एन इलेबोरेटेड एंड रिग्रियस प्रोसेस फॉर लॉ मेकिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में इसकी एक विस्तृत प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है। अ लॉ इज जनरली ब्रॉट इन टू फोर्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एक्ट। जो लॉ यानी कि जो कानून लाया जाता है ना, वो उसकी एक प्रक्रिया होती है उसको सामने लाने की, जिसे हम एक्ट बोलते हैं। ठीक। तो लिखा है अ बिल विच इज़ अ ड्राफ्ट। ये कहानी बिल से शुरू होती है, फिर वो एक्ट बनता है। ठीक है। स्टार्टिंग में वो एक्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में वो बिल होता है। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट होता है। एक ड्राफ्ट होता है, कह सकते हो कि आप जैसे पहले आपका टेस्ट हो और फिर आपका एग्ज़ाम हो। तो यानी कि जो टेस्ट है, जो टेस्ट पेपर है, छोटा सा जो टेस्ट पेपर है, ठीक है, जिसमें आपको आपकी जो है तैयारी दिखा दी जाती है कि भैया अभी ये तैयारी करनी बाकी है, एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो वही तैयारी जो है वो बिल में की जाती है। बिल विच इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज लॉ, कि जिस जो कानून बनना है, एक उसका उसका ढांचा सा तैयार किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड एफर्टफुल जर्नी। एक लंबी जर्नी के बाद, हाँ, एक एक्ट बनने से पहले उसको पूरा एक लंबी जर्नी तय करनी होती है। गिवन वेलो, यहाँ पर एक जर्नी दी गई है कि एक बिल जो है एक्ट कैसे बनता है। ठीक है। और हमने यहाँ पर आरटीआई की बात करी है बच्चे, जिसका नाम है, सॉरी, आरटीआई नहीं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, आरटीई की बात करी हमने। आरटीआई तो जो बात है वो सूचना के अधिकार की है, जो 2005 में आया था, उसकी बात नहीं करी। 2009 में आया राइट टू एजुकेशन की बात की, राइट ऑफ चिल्ड्रन की बात की है। ठीक है। तो कैसे शुरुआत हुई है, उसने अपने आप को ना एक करेक्टर बनाया है, और वहाँ से कहानी बड़े प्यार से आपको समझ में आएगी। देखो लिखा है मोस्ट पीपल कॉल मी आरटी। मुझे बहुत सारे लोग आरटीई के नाम से जानते हैं। आई केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 2009। अगस्त 2009 में मैं अस्तित्व में आया। दो द आइडिया बिगन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर। हालांकि शताब्दी पूर्व यह आइडिया लोगों के दिमाग में आ ही गया था। माई रूट्स लाई इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मेरी जो जड़ें हैं या मेरा जो शुरुआत है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के। दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड मी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हालांकि जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि आज़ादी के कुछ वर्षों में ही मेरा जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, मुझे लागू कर दिया जाए। दिस डिडेंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिविंग काउंटलेस चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन, जिसकी वजह से काफ़ी सारे भारत बच्चे एजुकेशन प्राप्त करने से रह गए, पढ़ाई करने से रह गए। इन द ईयरली अर्ली ईयरली 1990, मतलब 1990 के समय में, समवन आर्ग्यूड, कोर्ट में आर्ग्यू किया, दैट आई वॉज इनहेरेंटली पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि मुझे तो मूलभूत अधिकारों में से एक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, नेमली द राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ नाम रखा एज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो शिक्षा है वो भारत, वो जीवन के लिए बड़ा बड़ा ज़रूरी है। लीड टू अ मीनिंगफुल लाइफ, ताकि आप एक अर्थपूर्ण जीवन जी सको। पार्लियामेंट्री एक्शन बिगन सम ईयर्स लेटर, और फिर पार्लियामेंट जो है एक्शन में आई, मतलब पार्लियामेंट ने फिर इस पर काम करना शुरू किया कुछ वर्षों बाद। और 86वां संविधान संशोधन हुआ, 1886 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में। देखो यहाँ पे लिखा है एक्ट, एक्ट बना। ठीक है। 86वां संविधान में 86वां बदलाव किया गया। ठीक है। 2002 में, विच मैंडेट एज आर्टिकल 21A, जिसको उसने आर्टिकल 21A का नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो ये बताता है कि एक राज्य जो है अपने राज्य में क्या करेगा, एक फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा देगा सभी बच्चों को, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की होगी उनको। इसमें ऐसा बोला गया। ठीक है। 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद क्या होता है, आई वॉज टेबल्ड एज अ बिल। मैं एक बिल के रूप में राज्यसभा पहुंचा, क्योंकि पहले लोकसभा में आती है कहानी, फिर राज्यसभा में आती है। कमिटी स्टडीड मी थरली एंड, देखो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जब लास्ट मैंने आपको वीडियो बताई, मैंने कहा था कि बैकेंड पर कमिटी बहुत काम करती है, सामने आपको नहीं दिखता, लेकिन बैकेंड पर कमिटी बहुत डीप स्टडी करती हैं। तो कमिटी ने स्टडी किया मुझे अच्छे से, और कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ चेंजेस की बात कही कि हाँ इसमें कुछ चेंज होने चाहिए। मेजर डिबेट कंसर्न फंडिंग। जो मेजर डिबेट्स थी वो फंडिंग को लेकर थी, नए स्कूलों को लेकर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कैसे होंगे स्कूल, टीचर्स फॉर मिलियन ऑफ चिल्ड्रन, टीचर्स यानी अध्यापकों के लिए जो इन सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, वुड भी कॉस्टली, वो जो कि बहुत महंगा था।
बाय 2008 तक एमपी डिटरमाइंड इट वाज टाइम। एमपीज़ ने ये निश्चय कर लिया कि यही समय था। आफ्टर 2009 इलेक्शन, 2009 के चुनाव के बाद द न्यू गवर्नमेंट परस्यूड इट द मैटर। न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार ने वापस इस मुद्दे को उठाया और अगस्त 2009 में आई पास्ड, मुझे लोकसभा में पास कर दिया गया एंड रिसीव द प्रेसिडेंट्स असेंट। देखो बच्चों, लोकसभा में पास होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद जो बिल होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते, लिखा है प्रेसिडेंट असेंट, यानी प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की भी उसको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई एंड बिकमिंग एन एक्ट, और वो एक एक्ट बन गया। बिल से वो क्या बन गया बच्चों, एक एक्ट बन गया। ठीक, टुडे, आज आई हैव इनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ लीगल पाथवे फॉर चिल्ड्रन, और अब मैंने क्या किया है, एक लीगल, एक कानूनी एक पाथवे तैयार किया है उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाना चाहते हैं, ताकि वो स्कूल जा सकें। फैसिलिटेट न्यू स्कूल कंस्ट्रक्शन, नए स्कूल बने इसकी वजह से, और फ्री किताबें मिली, यूनिफॉर्म। और आप देखते हो आज सरकारी स्कूलों में जिनकी भी उम्र 6 से 14 साल है, उन सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है कक्षा 8 तक, फ्री किताबें बांटी जाती हैं, फ्री क्या नाम है, यूनिफॉर्म बांटी जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो, एक ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है जिसको मुझे आपको पढ़ाना है। एक पूरा प्रोसेस ना इन्होंने एक देखो, एक बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उस बिल को लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। जैसे मनी बिल जो होते हैं ना, वो लोकसभा से स्टार्ट होते हैं, बाकी जो नॉर्मल बिल रहते हैं वो अपने किसी भी उससे आ सकते हैं। उस बिल को पढ़ा जाता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया जाता है, फिर इसको पास करते हैं और क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, मतलब कि एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होता है, फिर बिल पर वोट किए जाते हैं कि भैया कौन कौन इसमें सहमत है। प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस, सेम प्रोसेस की उसको 1 बाय 1 उन पॉइंट्स को पढ़ा जाएगा, मत दिए जाएंगे, वोट दिए जाएंगे लोगों के द्वारा, पूरा प्रोसेस होता है दूसरे हाउस में। ठीक है, यानी लोकसभा में हो गया था तो राज्यसभा में, राज्यसभा में हो गया था तो लोकसभा में, ऐसा होगा। इसके बाद उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए। फिर गैजेट नोटिफिकेशन, एक पूरा नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है कि हाँ भैया क्या क्या चीज़ें हैं इस बिल के अंदर। अब मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। रीडिंग का मतलब क्या है, क्लॉज का मतलब क्या है, गैजेट का मतलब क्या है। देखो, रीडिंग का मतलब है कि ओरिजिन्स आर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका ओरिजिन जो होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। मैनी एमपी वर इलिटरेट, काफ़ी सारे से एमपी ऐसे होते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। सो अ क्लर्क वुड रीड आउट, तो क्लर्क क्या करता था, उनको पढ़ता था कंटेंट को बिल के एमपीज के सामने, ताकि वो डिस्कस कर पाएँ। एमपी आज क्या होता है, उसकी जगह पर एमपी खुद पढ़ते हैं बिल को बिफोर द डिस्कशन टेक प्लेस, ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। पहले ऐसा होता था, तो तब से प्रक्रिया चल रही है। दूसरा होता है क्लॉज, दीज आर पार्ट ऑफ द बिल, ये बिल के अलग अलग हिस्से होते हैं। द एक्सप्लेन स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द बिल, ताकि बिल की जो स्पेसिफिक डिटेल है, जैसे आपके क्वेश्चन में, जैसे आपका टेस्ट पेपर होता है उसमें क्या होते हैं, मेन क्वेश्चन होगा, फिर उसमें भी और 4 क्वेश्चन होंगे, फिर उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से सब पार्ट्स होते हैं, तो ऐसी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए RTE डिफाइन द एज ग्रुप। अब RTE को सिर्फ ऐसे ही पास थोड़ी ना किया गया, अब उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया कि भाई किन बच्चों को, क्या पैदा हुआ बच्चा पढ़ सकता है, नहीं ना, एक उम्र रखी गई, यानी 6 से 14 साल। फिर होता है गैजेट, गैजेट का मतलब होता है एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कि जब इसको पास कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट एक गैजेट निकालती है जिसमें लिखा होता है कि भैया ये कानून पास किया गया है पार्लियामेंट में, और ये चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट है। अगर इन पॉइंट के विरुद्ध कोई काम करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो उस दिन के बाद से वो नियम एक कानून बन जाता है हमारे बीच में। ठीक है, तो नियम फॉलो किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं, जिनके कुछ दंड होते हैं, लेकिन लीगल रूप में जब वो कानून बन जाते हैं तो उनका फिर प्रोसेस भी सारा कानूनी हो जाता है। ठीक है, फिलहाल मुझे उम्मीद है तो ये दूसरा प्रोसेस समझ में आया होगा। तीसरा काम है, जो चौथे 2 और काम रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।